तो उस व्यक्ति को क्षमा कर देना ये मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है। और भगवान दत्तात्रेय ने पृथ्वी को गुरु बनाकर सहनशीलता और क्षमा का गुण ग्रहण किया। इसके बाद भगवान दत्तात्रेय ने वायु को अपना गुरु बनाया। बोले वायु से क्या गुण ग्रहण किया? वायु से संतुष्टि, थोड़ा सा भोजन कर लेने से संतुष्टि। और वायु से दूसरा गुण ग्रहण किया, अनासक्ति। कभी कभी हम देखते हैं कि ये वायु किसी बगीचे से होकर गुजरता है। बगीचे में बहुत सुंदर गुलाब इत्यादि के फूल होते हैं, तो वह सुगंध जो है वायु के साथ मिल जाती है। लेकिन थोड़ी देर के बाद वायु जो है उस सुगंध को छोड़ देता है और अपनी गति में चलता रहता है। ऐसा नहीं कि चलो अच्छी सुगंध है तो इसको मैं अपने पास रखूं, नहीं। और कभी कभी वायु किसी गंध के ऊपर, किसी दुर्गंध वाले पदार्थ के ऊपर होकर पसार होता है, उसे भी कुछ देर तक ग्रहण करके फिर छोड़ देता है। भगवान दत्तात्रेय ने वायु से यह गुण ग्रहण किया, कभी भी चाहे अच्छी चीज हो या बुरी चीज हो उसमें आसक्ति न रखें, अनासक्त रहे। तत्पश्चात भगवान दत्तात्रेय ने तीसरा गुरु बनाया अजगर। अजगर कभी भी भोजन करने के लिए विशेष परिश्रम नहीं करता है। जैसे कुत्ते इत्यादि घूमते रहते हैं भोजन के लिए, वैसे अजगर अपना भोजन ढूंढने के लिए कभी नहीं घूमता है। वे पड़ा रहता है एक जगह पर और अपने स्थान पर पड़ा रहता है। जब उनके पास, उनके मुख के पास कोई शिकार आ जाता है तो उसे खा लेता है। वैसे भगवान दत्तात्रेय ने सोचा कि जो सन्यासी है उसे भोजन ग्रहण करने के लिए विशेष परिश्रम नहीं करना चाहिए। अपने कर्म में जो लिखा है वो हमारे पास आ जाएगा, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं। हमारे नसीब में, हमारे कर्म में यदि लिखा है तो प्रहलाद महाराज जैसे कहते हैं, तत्प्रयासो न कर्तव्य। जैसे इस संसार में हम लोग दुखी होने के लिए कोई प्रयत्न करते हैं, ऐसा होता है आज सुबह उठकर मेरी इच्छा हुई कि आज मैं दुखी हो जाऊं और दुखी होने के लिए 2 घंटा मेहनत करूं। नहीं, हम लोग दुखी होने के लिए मेहनत नहीं करते हैं, फिर भी हमारे जीवन में दुख आ जाते हैं। बिना मेहनत किए, न चाहते हुए हमारे जीवन में जैसे दुख आ जाते हैं, वैसे न चाहते हुए भी सुख आ जाएगा। उस सुख को ग्रहण करने के लिए तत्प्रयासों न कर्तव्य, ज्यादा कर्तव्य प्रयत्न, महा मेहनत और महापरिश्रम करने की जरूरत नहीं। महा मेहनत और महापरिश्रम भगवान की भक्ति करने के लिए होना चाहिए, न कि भोजन जुटाने के लिए। हमारे कर्म में जो लिखा है वो कर रहता है। एक बार एक गुरु जी ने यह उपदेश दिया कि हमारे कर्म में जो लिखा है वो ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं। हमारे कर्म में जो भोजन लिखा है वो हमें मिलकर रहता है। तो प्रवचन में से गुरु जी का एक चेला था, थोड़ा नटखट था। प्रवचन के बाद गुरु जी के पास गया, बताइए गुरु जी कल दोपहर को मुझे भोजन में क्या मिलेगा? गुरु जी ने कहा कि कल दोपहर को आपको भोजन में खीर खाने को मिलेगा, आपके कर्म में खीर खाना लिखा है। चेले ने सोचा कि कल कैसे भी करके मैं खीर नहीं खाऊंगा और गुरु जी को झूठ साबित कर दूंगा। कुछ लोग होते हैं। गया घर पर और सोचा कि अब कल मुझे खीर नहीं खाना है, यदि घर पर रहूंगा तो खीर बनेगी, मैं पूरा दिन वन में चला जाऊंगा। तो वो एक घोर जंगल में चला गया और जंगल में भी एक वृक्ष के ऊपर जाकर बैठ गया। उस दिन पूरा दिन उपवास सोचकर बैठा। परंतु भक्तों, कर्म में यदि लिखा है तो कहीं ना कहीं से हो ही जाता है। वृक्ष के ऊपर बैठा था, दोपहर का समय हुआ और रास्ते से भेड़ बकरे और गाय को चराने वाले वहां से निकले। बहुत दूर से गाय इत्यादि को चराते चराते आ रहे थे, इनको भूख लगी। तो लोगों ने मिलकर सोचा क्या करें। बोले गाय तो है, हम दूध गाय को दो लेते हैं, दूध निकाल लेते हैं,
और शक्कर और चावल हमारे पास पड़े हैं, खीर बनाकर खा लेते हैं। उसी वृक्ष के नीचे एक चूल्हा बनाया, उसके ऊपर पात्र रखा, डाला दूध, शक्कर और चावल और खीर बनाना शुरू हो गया। खीर से बचने के लिए जंगल में आकर बैठा तो वहां खीर बनने लगी। लेकिन फिर भी ऊपर बैठे बैठे सोच रहा है मैं खाऊंगा नहीं। खीर बनने लगी, खीर पकने लगी। लेकिन अचानक कुछ लोग दौड़ते दौड़ते आए और कहा कि डाकू लोग आ रहे हैं और इसी रास्ते से डाकू लोग गुजर रहे हैं, हमारे पशुधन को लूटकर चले जाएंगे। तो वे लोग ने सोचा यदि पशु हमारे पास है तो खीर तो भविष्य में कभी भी खा सकते हैं, छोड़ो खीर को और चलो गाय और हमारे पशुधन को लेकर भागो यहां से। खीर को वहीं पर छोड़ दिया और ये लोग भाग गए। कुछ देर के बाद डाकुओं की मंडली आई घोड़े के ऊपर सवार होकर। जैसे आकर देखा तो रास्ते में खीर पक रही थी। डाकुओं का सरदार घोड़े से उतरा, उतर कर देखा तो बहुत सुंदर खीर बन रही है। बोले आज तो मजा आ गया, आज तो हम लोग खीर खाएंगे। तब डाकू की टोली में से एक व्यक्ति बोला, सरदार ये किसकी साजिश है? लगता है किसी को पता चल गया है कि हम लोग यहां से गुजरने वाले हैं। किसी ने इतनी सुंदर खीर बनाई तो थोड़ी छोड़कर जाएंगे, लगता है इसमें जहर मिलाया हुआ है। और उसने सोचा होगा कि हम यहां पर आएंगे, खीर खाएंगे, इसमें जहर होगा, हम लोग वैसे ही मर जाएंगे, इसमें जहर है जहर। तब सरदार ने कहा अच्छा इसमें जहर मिला है, ढूंढो किसने जहर मिलाया। तो पूरी डाकुओं की टोली ढूंढने लगी जहर किसने मिलाया, यहीं पर होगा इसमें जहर डालने वाला। तब एक डाकू की नजर ऊपर गई, बोले सरदार ऊपर ही बैठा है। बोले उतारो उसे नीचे। मैं नहीं उतरूंगा, नहीं उतारो उसे नीचे उतारो। उसके हाथ पांव बांध दिए। बोले खीर तूने ही बनाई है, तूने ही जहर मिलाया है। बोले मैंने खीर नहीं बनाई, मैंने जहर नहीं मिलाया, लेकिन मैं खीर नहीं खाऊंगा। इसलिए नहीं खाऊंगा क्योंकि गुरुजी को वादा किया था। लेकिन सरदार को यह लगा कि यह खीर इसलिए नहीं खाना चाहता है क्योंकि इसी ने इसमें जहर मिलाया है। बोले खीर नहीं खाऊंगा। बोले दोनों हाथ पांव पकड़कर जबरदस्ती उसको 2-3 किलो खीर खिला दिया। बोले जहर इसमें यदि मिला होगा तो यही पहले मरेगा। दूसरे दिन दौड़ते दौड़ते वह चेला गुरुजी के चरणों में गिर गया। गुरुजी मुझे क्षमा कीजिए, आप जो कहते हैं ना कि यदि कर्म में लिखा है तो महा मेहनत करने की जरूरत नहीं। हमारे जीवन में जो भी भोजन पानी लिखा है थोड़े से प्रयास से मिल सकता है। ये महा मेहनत जो है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कथा सुनने में और भगवान का नाम लेने में करनी चाहिए। बाकी जीवन में कर्म में नसीब में तकदीर में जो लिखा है वही होने वाला है। कुछ लोग रात दिन मेहनत करते हैं करोड़पति बनने के लिए, लेकिन नसीब में झोंपड़ी में रहना लिखा है तो रात दिन मेहनत करने के बाद भी झोंपड़ी में ही पड़े रहोगे। कर्म में नहीं लिखा है तो आपके पास धन होकर भी उसका उपभोग नहीं कर सकते हो। हमने देखे हैं करोड़ों अरबों रुपए कुछ लोगों के पास है लेकिन डायबिटीज हो गई है, लकवा मार दिया है, न तो 1 रुपये का खा सकता है न उसको भोग सकता है, पैसे होते हुए भी। तो कर्म में जितना लिखा है उतना ही हम भोगत सकते हैं। इसलिए महा मेहनत महा परिश्रम यह सब कार्यों के लिए नहीं, भगवान की भक्ति के लिए करनी चाहिए। ये शिक्षा भगवान दत्तात्रेय ने अजगर से ग्रहण कर ली। कितने बुद्धिमान है, अजगर से शिक्षा ग्रहण की। यहां तो बड़े बड़े संत आते हैं, बोल बोल कर थक जाते हैं, शिक्षा दे देकर घंटों भर शिक्षा देते हैं, थक जाते हैं, लेकिन फिर भी लोग नहीं मानते हैं। क्यों? क्योंकि इस बात को समझने के लिए बुद्धि चाहिए, श्रद्धा चाहिए और श्रद्धा के साथ प्रयास चाहिए। आज तो कलयुग में लोगों में बुद्धि तो है। ये भागवत कौन नहीं जानता है? मुझे लगता है सब लोग भागवत जानते हैं।
लेकिन इस भागवत को अपने जीवन में उतारने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। देखिए, ये भागवत मात्र केवल बोलने वाला ग्रंथ नहीं है, वार्ता रे वार्ता है, ये केवल कहानी नहीं है। इस भागवत को जीवन में उतारना चाहिए। भागवत एक सैद्धांतिक ग्रंथ है। श्री वेदव्यास जी कहते हैं वेदांत सूत्र का भाष्य है भागवत। तो भागवत हम जितना सुनते हैं उतना जीवन में उतरना चाहिए। भागवत के प्रत्येक सिद्धांत जीवन में होने चाहिए। तो भगवान दत्तात्रेय इस प्रकार से अनेकों गुरु बनाए, समुद्र को अपना गुरु बनाया। समुद्र को देखा और समुद्र से क्या गुण ग्रहण किया? बोले शांत। समुद्र देखिए आप कितना शांत। समुद्र में अनेक नदियां प्रचंड वेग से समुद्र में मिलती हैं, लेकिन कभी भी आपने सुना कि समुद्र अपनी जो मर्यादा है उसे बाहर आया? अनेक नदियां समुद्र में आती हैं, लेकिन फिर भी समुद्र उस नदियों को ना नहीं कहता है कि बस ये गंगा देवी अब आप बहुत मेरे में आ गई, अब मत आओ। या यमुना या कावेरी या अलकनंदा या नर्मदा, ये सभी नदियां समुद्र में प्रचंड वेग से मिलती हैं, लेकिन फिर भी समुद्र शांत रहता है, उद्विग्न नहीं होता। ठीक उसी प्रकार इस संसार में समुद्र की तरह हमारे जीवन में भी कभी कभी जीवन में ऐसे मोड़ आएंगे कि एक साथ अनेक रास्ते से दुख आएंगे। समाज से दुख, पत्नी से दुख, पुत्र से दुख, काम धंधे का दुख, पैसे का दुख। लेकिन सभी ओर से दुख आने के बाद भी जब व्यक्ति शांत रहे, उद्विग्न न हो, समझना चाहिए समुद्र की तरह इनका गुण है। समुद्र में यह गुण है। फिर भगवान दत्तात्रेय ने एक गुरु बनाया हाथी को। बोले हाथी से क्या शिक्षा ग्रहण की? बोले कभी भी किसी भी भौतिक तड़क भड़क के वश में नहीं आ जाना चाहिए। कल आपने सुना ना, भगवान कपिल देव ने कहा कि संसार की किसी भी वस्तु में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। और भक्तों, संसार की वस्तु में आसक्ति शुरू कहां से होती है? आसक्ति का प्रथम पहलू क्या है? दृश्य, उसे देखना है। ध्यायतो विषयान पुंस संगस्ते शुभ जायते, भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु को देखता है तो उस वस्तु को देखने के बाद उस वस्तु को अपना बनाने का मन होता है। फिर चाहे पुरुष किसी स्त्री को देखे या किसी मोबाइल को देखे, किसी गाड़ी को देखे, किसी बंगले को देखे, किसी भी वस्तु को देखे, ये शुरू होता है देखने से और सुनने से। और जब व्यक्ति उसे देखता है और देखने के बाद सुनता है उसके बारे में, तब वो सोचता है कि मैं इस वस्तु के बिना जी नहीं पाऊंगा। फिर उस वस्तु को प्राप्त करने की महा मेहनत करता है। यदि वह वस्तु प्राप्त हो जाती है तो उस वस्तु के प्रति आसक्ति हो जाती है, उस वस्तु को छोड़ नहीं सकता। और यदि वह वस्तु बिगड़ गई या कोई स्त्री है या यदि कोई वस्तु चली गई तो वह दुखी हो जाता है। आसक्ति ही दुख का कारण है। लेकिन यह आसक्ति शुरू होती है देखने से। जैसे हाथी कितना बड़ा पशु है, लेकिन इतने बड़े पशु को 6 फुट का मनुष्य अपने वश में कर लेता है। नहीं तो हाथी में कितनी शक्ति है। हाथी यदि चाहे तो गांव के गांव को उजाड़ सकता है, लेकिन 6 फुट का मनुष्य एक हाथी को वश में कर लेता है। कैसे? कभी आपने देखा है हाथी को कैसे पकड़ते हैं? मैंने भी नहीं देखा, लेकिन भागवत में सुना है। बड़े बड़े जंगलों में हाथी स्वतंत्र रूप से विचरण करते हैं और हाथी पकड़ने वाले क्या करते हैं? एक बहुत बड़ा खड्डा बनाते हैं और बहुत बड़ा खड्डा, कुएं जैसा खड्डा करने के बाद उसके ऊपर घास और बांस बिछा देते हैं ताकि हाथी को पता न चले यहां पर खड्डा है। और बिल्कुल उस खड्डे के वो बाजू या खड्डे के अंदर
एक हथनी को खड़ा रखते हैं, तो हाथी जब हथनी को देखता है तो उसमें आसक्त हो जाता है कि मैं इसके साथ शादी करूंगा, इसका संग करूंगा। वास्तव में वो जो हथनी होती है वो ओरिजिनल नहीं होती है, वह लकड़े से बनाई हुई, रंग की हुई होती है। लेकिन उस लकड़े से बनाई काष्ठ की पुतली को देखकर हाथी उसमें आसक्त हो जाता है और तेज गति से दौड़ता है उसे प्राप्त करने के लिए, और जैसे उसके पास पहुंचता है उस खड्डे में हाथी गिर जाता है। ऐसा ही गिरता है, फंस जाता है बेचारा, बहुत तड़पता है, बहुत रोता है, और फिर तो अफसोस भी होता है कि यार शादी न की होती तो अच्छा था। लेकिन ये ज्ञान शादी करने के बाद ही होता है, पहले तो बहुत समझाया जाता है कि मत करो मत करो। प्रहलाद महाराज भी बहुत समझाया, कल आएगा प्रसंग, भगवान नरसिंहदेव का प्राकट्य, प्रहलाद महाराज की शिक्षा। परंतु व्यक्ति फंस ही जाता है। कुछ दिन तक उस हाथी को वैसे ही भूखा प्यासा छोड़ दिया जाता है, बेचारा तड़पता है, मरणासन मरने की स्थिति में जब पहुंच जाता है तब हाथी पकड़ने वाला मनुष्य वहां जाता है, हाथी को खिलाता है पिलाता है। हाथी को लगता है बेचारा मेरे लिए भोजन लेकर आया, मेरे लिए पानी लेकर आया। फिर हाथी उसको अपना सर्वस्व मानने लगता है, फिर वो महावत हाथी के ऊपर बैठ जाता है, हाथी को अपना बना लेता है। इतना बड़ा हाथी, स्वच्छंद गति से विचरण करने वाला जंगल का राजा, एक मनुष्य का नौकर बन के रह जाता है। लेकिन इसके पीछे कारण क्या है? वो काष्ठ की बनी हुई पुतली को देख लिया है? भगवान दत्तात्रेय ने गुरु बना लिया हाथी को। बोले जीवन में यदि हाथी की तरह फंसने से बचना है तो संसार की तड़क भड़क को देखना नहीं चाहिए। फिर चाहे कोई अच्छी स्त्री दिख गई तो तुरंत आंखें बंद कर लो, नहीं तो हाथी की तरह पड़ोगे और फंसोगे। स्त्रियों के लिए भी ये उपदेश है, केवल ये स्त्री और पुरुष की बात नहीं। संसार में मान लो आप रास्ते से जा रहे हो दुकान में, आज दुकान वाले देखिए ये लोग कितने बुद्धिमान हैं। आजकल आप देखोगे साड़ी की दुकान में, गहने की दुकान में, दुकान के दरवाजे कांच के बने होंगे और डिस्प्ले में अच्छी अच्छी साड़ियां लगाते हैं। और यदि हमारी दृष्टि वहां चली गई तो तुरंत उसे लेने का मन होता है, और ऐसी एडवर्टाइजमेंट करते हैं कि यदि आप ये साड़ी नहीं पहनोगे तो जीवन में कभी सुख आएगा ही नहीं। हमारे मन में भी ये हो जाता है, फिर उसे लेने के लिए तड़पन उठती है, पति के साथ झगड़ा होता है, न जाने क्या नहीं हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसे देखा, इसलिए यह तकलीफ हुई। इसलिए सर्वप्रथम संसार की भौतिक वस्तु को, भौतिक तड़क भड़क को देखना ही नहीं है। देखेंगे तो उसे प्राप्त करने की इच्छा होगी ना, देखा ही नहीं है तो उसे प्राप्त करने की इच्छा नहीं होगी। अतः भगवान दत्तात्रेय इस गुरु को ग्रहण करके अपने जीवन को सुखमय बनाए। तो हमें भी इस प्रकार से इन गुरुओं को समझकर इन शिक्षाओं को अपने जीवन में धारण करनी चाहिए। तत्पश्चात भगवान दत्तात्रेय ने अपना एक गुरु बनाया, मधुमक्खी को। मधुमक्खी से क्या ज्ञान ग्रहण किया? आप सब जानते हैं मधुमक्खी क्या करती है। मधुमक्खी जो है किसी बगीचे से फूलों का रस खींचती है। मधुमक्खी में यह शक्ति है। भगवान ने मधुमक्खी को ऐसा बनाया है जो फूलों से रस खींच सकती है। हमको यदि फूल दिया जाए तो उसे रस नहीं खींच सकते हैं, हम तो खा जाएंगे पूरे फूल। लेकिन उसमें मधुमक्खी में रस को चूसने की शक्ति होती है। तो मधुमक्खी बड़े बड़े बगीचों में फूलों के ऊपर से रस को खींच लेती है और फिर सोचती हैं कि मैं इसे अभी नहीं पीऊंगी, मैं इस मधु को एक जगह पर संग्रह करूंगी और जब ज्यादा मधु हो जाएगा ना फिर हम लोग आराम से बैठ कर पिएंगे, मौज करेंगे, ऐश करेंगे।
तो मधुमक्खी रात दिन परिश्रम करती है, बगीचे में जाती हैं, रस को खींचती हैं और मधुपुड़े में उसे जमा करती हैं। रस को खींचकर जमा कर रात दिन बन 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 करती रहती हैं। और यह सोचकर कि जब ये बहुत सारा मधु जमा हो जाएगा फिर हम आराम से बैठकर इसका भोग करेंगे। जैसे आज के मनुष्य सोचते हैं कि हम लोग अभी बहुत पैसे कमाएंगे और पैसे कमाकर बैंक बैलेंस बहुत सारा पैसा एकत्रित करेंगे, फिर आराम से बैठकर ऐश करेंगे, इसका भोग करेंगे। लेकिन होता क्या है, मधुमक्खी बहुत सारे मधु को एकत्रित कर लेती है और जब बहुत सारा मधु बन जाता है तब मधु उतारने वाला मधुआ आता है। एक व्यक्ति आता है और उस मधुपुड़े के नीचे आग लगाता है और उस अग्नि से तप्त वह मधुमक्खी वहां से भाग जाती है और वह मधुआ उस मधु को लेकर सारा मधु निकालकर चला जाता है। मधुमक्खी मर जाती है, तड़प तड़प कर अपनी जान दे देती है। तुरंत दत्तात्रेय ने जैसे ही देखा, इससे गुण ग्रहण किया। बोले हम मनुष्य को भी कभी भी संग्रह नहीं करना चाहिए। मैं जब तीसरी कक्षा में पढ़ता था तब कुरान में इस बात को पढ़ा था। मोहम्मद पैगंबर अपने कुरान में लिखते हैं कि कभी भी किसी व्यक्ति को संग्रह नहीं करना है यदि सुखी होना है तो। संग्रह करने वाला व्यक्ति जीवन भर दुखी रहता है और संग्रह करने के बाद भी होता क्या है, पहले तो जब कोई धन या कोई वस्तु को संग्रह करते हैं तो इसमें बहुत परिश्रम होता है, बहुत कष्ट होता है। और जब वो संग्रह हो जाता है तब जीते जी कोई डाकू या कोई चुरा कर चला जाता है, कोई पैसे लेकर उड़ जाता है। और यदि यह धन संपत्ति कोई नहीं लेकर गया तो हम धन संपत्ति को छोड़कर चले जाते हैं, उड़ जाते हैं। श्रीमद् भागवत में जो लोग संग्रह करने में पड़े हैं ऐसे लोगों को की उपमा चूहे के साथ दी गई। जैसे चूहा आप जानते हो ना, खेत में चूहा अपने रहने के लिए घर बनाता है और चूहा जब अपना घर बनाता है तो यहां से खेत के इस कोने से अपना बिल बनाना शुरू करता है, दूसरे कोने से निकलता है और उसके दो तीन रास्ते छोड़ता है, एक यहां से एक वहां से, ये सोचकर कि यदि सांप मुझे खाने के लिए आएगा, क्योंकि सांप अपने लिए कभी घर नहीं बनाता है, सांप चूहे को खा जाता है और चूहे के बिल में रहने लगता है। बोले सांप यदि आया तो मैं दूसरे रास्ते से निकल जाऊंगा, इस रास्ते से आया तो ये रास्ते से निकल जाऊंगा। और चूहा रात दिन मेहनत करता है कि यहां घर बनाऊंगा, यहां खिड़की बनाऊंगा, ये ड्राइंग रूम, ये बेडरूम बनाऊंगा, ये अटैच रूम बनाऊंगा। जैसे आज के मनुष्य मेहनत करते हैं, यहां एक घर बनाऊंगा, यहां ये कमरा लगाऊंगा, घर पर ये फर्नीचर कराऊंगा और प्लान करते हैं कि यहाँ ये सीलिंग का प्लान, ये प्लान, वो प्लान। और प्लान करते करते जैसे चूहा मस्त होता है बिल बनाने में, लेकिन सांप सतर्क होता है, उस बिल के सामने अपना मुख खोलकर बैठता है। चूहा जैसे ही प्लान करते रहता है, प्लान करते करते जैसे ही घर बनाता है और घर के बाहर निकलता है, वह सांप उसे गप करके खा लेता है। सारा घर, सारा मनोरथ, सारा प्लान वहीं का वहीं छूट जाता है। वही स्थिति हम मनुष्यों की है। रात दिन प्लान करते हैं, यहां घर, वहां घर, यहां बेडरूम, यहां ड्राइंग रूम, और प्लान करते हुए एक दिन काल आता है और वह काल संसार के मनुष्य को मारकर चला जाता है। प्लान यहीं का यहीं रह जाता है, वह घर यहीं का यहीं रह जाता है, परंतु बनाने वाला उस घर को छोड़कर चला जाता है। सारा जीवन संग्रह करने में चला गया और जब संग्रह हो गया तब वह इस दुनिया को छोड़कर चला गया। इसलिए भक्तों, जीवन का समय बहुत महत्वपूर्ण है। जीवन की एक एक घड़ी, एक एक पल हमारा महत्वपूर्ण है। भक्तों, समय की महिमा को जानिए। इस संसार में जो व्यक्ति समय को नहीं जान पाया, वो न तो भौतिक जगह में प्रगति कर सकता है, न आध्यात्मिक में।
हमारा प्रत्येक क्षण कीमती है। हमारी आयु को, हमारे क्षण को व्यर्थ ही नहीं गंवाना चाहिए। संसार के लोग इतने सुंदर मनुष्य जीवन को और सुंदर मनुष्य की घड़ी को व्यर्थ ही संग्रह करने में बिता देते हैं। हमारे इतिहास में एक बहुत बड़े पराक्रमी वीर हुए जिसका नाम था सिकंदर। सिकंदर का नाम सुना है? सिकंदर की इच्छा थी मैं पूरी दुनिया को जीतूं, पूरी दुनिया का राजा बनूं, और पूरी दुनिया को जीतने के लिए तैयार हो गया। अपनी सेना को तैयार किया, वे खुद तैयार हुआ। सिकंदर के पिता ने समझाया, बेटा पूरी दुनिया को जीतकर तू क्या करेगा? मान लो यदि पूरी दुनिया हमारी हो भी गई तो हम यदि 3 रोटी खाते हैं तो 3 ही खाएंगे, क्या 30 खाने लगेंगे? संसार के लोग जो रात दिन अंधी दौड़ लगा रहे हैं पैसे एकत्रित करने के लिए, कितना भी पैसा हमने कमा लिया, करोड़ों रुपए आ गए तो 3 रोटी खाते तो 3 ही खाएंगे। हाँ, थोड़ा घी ज्यादा लगाएंगे, लेकिन खाना तो उतना ही है। एक जोड़ी कपड़े पहनते तो एक ही पहनेंगे, 5 जोड़ी पहन कर तो घूमेंगे नहीं। भोजन भी उतना करना है, कपड़े भी उतना पहनना है, और जिसके पास करोड़ों रुपए होते हैं ना, वो जेब में लेकर तो घूमते नहीं है। वो पैसे तो किसी बैंक में पड़े होते हैं, है ना? किसी रिजर्व बैंक में, बैंक ऑफ बड़ौदा में या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पड़े होते हैं, और बस उसके मन में होता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हमारे 5 करोड़ रुपए पड़े हैं। वो वहां बैंक में पड़े के पड़े रह जाता है, ये उठ जाता है। तो देखिए, हमारे पास यदि करोड़ों रुपए आ भी जाए तो भोजन भी उतना करना है, खाना भी उतना है, कपड़े भी उतना पहनना है, और पैसे साथ में लेकर तो घूमना नहीं है। बैंक में पड़े हैं और ये सोचते हैं कि वे बैंक में 5 करोड़ पड़े हैं, वो मेरे हैं। यदि केवल सोच कर ही खुश रहना है तो सोचो ये सभी बैंक हमारी है? ये सभी बैंक में जितने पैसे हमारे हैं, क्योंकि जिसके पास है वो भी उपयोग तो कर नहीं सकते। ये सोचकर संतुष्ट रहना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों का मन वश में नहीं होने के कारण संतुष्टि नहीं होती है। सिकंदर के पिता ने बहुत समझाया, लेकिन नहीं माना। बोले पूरी दुनिया को जीतूंगा। गरम खून, बिल्कुल युवा वय का था सिकंदर। अपने कुछ अनुचरों को लेकर पूरी दुनिया जीतने के लिए निकला। भक्तों, लगभग 80% दुनिया सिकंदर ने जीत ली। अलेक्जेंडर जिसका नाम इतिहास में आया है, 80% दुनिया उन्होंने जीतनी। लेकिन दुर्भाग्यवश सिकंदर के शरीर में एक रोग हो गया, जिस रोग को आज की भाषा में कैंसर कहा जाता है। कैंसर नामक रोग आप जानते हैं? अच्छा खासा चलता फिरता व्यक्ति वैसे पिघल जाता है जैसे देखते देखते मोमबत्ती पिघल जाती है। 1-2 महीने में खलास हो जाता है। ये रोग सिकंदर को हुआ। तुरंत सिकंदर अपने घर वापस आया, और सिकंदर को मरने में बहुत कम दिन बाकी थे। सिकंदर ने अपने अनुचरों को बुलाया और कहा कि बस अब मैं कुछ ही दिनों में मरने वाला हूं, लेकिन मेरी अंतिम इच्छा है। बोले क्या है अंतिम इच्छा? बोले जब तुम मुझे पृथ्वी में गाड़ोगे, जब जमीन में तुम मुझे गाड़ोगे तो मेरे दोनों हाथ ऊपर रखना। सिकंदर के अनुचरों ने कहा, महाराज आप जिस परिवार में जन्म लिए हो उसकी 21 पीढ़ी में किसी को ऐसे नहीं दफनाया गया। आप ऐसे क्यों मरना चाहते हो? दोनों हाथ ऊपर क्यों रखना चाहते हो? तब मरते समय उस सिकंदर ने इतना ही कहा था कि मैं सिकंदर आज पूरी दुनिया का राजा हो गया, पूरी दुनिया को जीत कर बैठा हूं, लेकिन मैं जो गलती किया हूं आगे चलकर कलयुग के लोग इस गलती को कभी ना करें। मैं ये दिखाना चाहता हूं दुनिया वालों को कि सिकंदर जब इस दुनिया में आया तब दोनों हाथ खाली थे, इस दुनिया को जब छोड़कर जा रहा है तब दोनों हाथ खाली।
इकट्ठे कर जहां के घर सभी मुल्कों के मालिक थे, हैं? पूरी दुनिया का चक्रवर्ती सम्राट, दुनिया का राजा था, सारी दुनिया उसके वश में हो चुकी थी। इकट्ठे कर जहां के घर सभी मुल्कों के मालिक थे, सिकंदर जब गया दुनिया से तब दोनों हाथ खाली थे। भक्तों, दोनों हाथ खाली थे। रात दिन संग्रह करते हैं, मेहनत करते हैं, पैसे कमाएंगे, धन कमाएंगे, लेकिन चाहे लाख कमा लो हीरे मोती, कफन में जेब नहीं होती है? अंतिम कफन जब लगेगा ना, मरने के बाद जब अंतिम कपड़ा पहनाया जाएगा, याद रखो उसमें जेब नहीं होगी। कितना भी पैसे हमने कमाए हैं, साथ में लेकर कुछ नहीं जाएंगे, क्योंकि ये भौतिक जगत की संपत्ति यहीं पर रह जाती है, हमारे साथ में नहीं आती है। कमाते हैं और जब हम मरते हैं तो केवल एक जन्म में नहीं, जन्मों जन्म तक हमारे साथ रहती है, और वह संपत्ति है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति। यदि आप कृष्ण की भक्ति करते हो, कृष्ण की भक्ति रूपी धन, बाकी यहां पर करोड़ों रुपए कमाए हैं, मरने के बाद यमराज के डंडे मिलेंगे और उस नरक में जाकर कहोगे यमराज जी मेरे पास करोड़ों रुपए हैं स्टेट बैंक में, थोड़ा ट्रांसफर करा दूंगा, आपको दे दूंगा, मुझे छोड़ दो यहां से। लेकिन वहां पर ये पृथ्वी का धन नहीं चलता है, संसार का धन वहां नहीं चलता है। यदि आप कहोगे मैंने तो मेरे समाज में बहुत मेहनत की, मैंने बहुत परिश्रम किया, तब यमराज जी पूछेंगे तूने कृष्ण के लिए क्या किया? दुनिया के लिए तो बहुत कुछ किया, भगवान के लिए क्या किया? कुछ नहीं। तब 2 डंडे ज्यादा मिलेंगे। परंतु यदि इस पृथ्वी में रहकर एक बार भी भगवान का नाम ले लिया है ना, भागवत में कथा आती है, एक बार भी यदि कोई भगवान का नाम ले लेता है तो वह धन ऐसा है, वह व्यक्ति कभी भी जागृत की बात दूर रही, स्वप्न में भी नरक और यमराज का दर्शन नहीं करता है। भगवान का नाम लेने वाला निश्चित भगवान के धाम को प्राप्त होता है। और भक्तों, ये संपत्ति ऐसी है, भगवत कथा और भगवत नाम की संपत्ति जिसको मिल गई ना, संसार की संपत्ति तो उसे मिट्टी के ढेर लगने लगेंगे। भागवत में यह बात आई है, जिसका मन भगवान में लग गया, जिसका मन भगवान की कथा में लग गया, फिर वह संसार के तुच्छ साधारण धन में आसक्त नहीं रह सकता। कल का इतिहास, एक साधारण व्यक्ति था, पैसे का लोभी था, शिव जी की उपासना करके शिव जी को प्रकट कर दिया। शिव जी ने कहा क्या चाहिए मांगो। बोले मुझे पैसा चाहिए, और ऐसा पारसमणि यदि मुझे मिल जाता। पारसमणि का स्वभाव जानते हैं आप? पारसमणि को लोहे के साथ घिसो तो लोहा सोना हो जाता है। बोले ऐसा स्पर्शमणि यदि मिल जाता तो काम बन जाता। शिव जी ने कहा कोई बात नहीं, यदि आपको पारसमणि चाहिए तो वृंदावन में यमुना के तट पर सनातन गोस्वामी रहते हैं, उनको मेरा नाम बताना, वो तुम्हें पारसमणि दे देंगे। ये व्यक्ति शिव जी को प्रणाम करके निकला। मन ही मन में सोच रहा था कि यमुना के तट पर सनातन गोस्वामी के पास पारसमणि है, तब तो वो पारसमणि से बहुत बड़ा बंगला बना लिए होंगे और अपने बंगले में भी सब सोने की वस्तु होगी। लेकिन यमुना के तट पर आकर देखा तो सनातन गोस्वामी एक घास से बनी हुई झोपड़ी में रह रहे थे। तब इनको हुआ कि जिसके पास पारसमणि हो सकता होगा वो झोपड़ी में क्यों रहेगा। फिर भी शिव जी ने कहा था, इसलिए श्रद्धा से गया। सनातन गोस्वामी नाम के एक भगवान के भक्त बैठे थे, प्रणाम किया। बोले मुझे शिव जी ने भेजा है, आपके पास पारसमणि है, मैं लेने के लिए आया। सनातन गोस्वामी ने कहा वहां कचरे का एक डिब्बा है, उसमें बहुत सारा कचरा है, तो उसमें से आप ढूंढ लो, वहीं कहीं पारसमणि पड़ा हो। तो इसने कचरे का डिब्बा खोला
सारा कचरा बाहर निकाला और नीचे पारसमणि पड़ा था, उसे ले लिया। पारसमणि लेकर अपने घर पर लौट रहा था, तब तक रास्ते में उसे एक विचार आया। बोले वो महात्मा ने इस पारसमणि को कचरे में फेंक दिया। बोले निश्चित इस पारसमणि से भी बड़ी वस्तु उनके पास होगी, है ना। बड़े लोगों का कचरा भी कीमती होता है, क्यों? क्योंकि उनके पास बड़ी बड़ी वस्तु होती हैं, इसलिए वो फेंक देते हैं। तो सोचा पारसमणि को यदि उन्होंने कचरे में फेंक दिया है तो पारसमणि से भी बड़ी वस्तु उनके पास होगी। बोले मैं तो इससे बड़ी वस्तु लेना चाहता हूं। वे रिटर्न वापस आया सनातन गोस्वामी के पास। बोले मैं आपकी कुटिया में आया और पारसमणि को कचरे में ढूंढा, तो इसका अर्थ मुझे यह समझ में आ रहा है कि आपके पास इससे भी कोई बड़ी वस्तु है। सनातन गोस्वामी ने कहा हाँ, मेरे पास एक ऐसा धन है जो इससे भी बढ़िया है। बोले तब मुझे पारसमणि नहीं चाहिए, मुझे तो इससे बड़ा धन चाहिए। बोले यदि इससे बड़ा धन चाहिए तो ये पारसमणि को फेंकना होगा। तो जाकर यमुना नदी में फेंक दिया। बोले अब दो मुझे इससे भी बड़ा धन। बोले मेरे पास जो धन है ना, ये धन इस पृथ्वी का धन नहीं है। इस पृथ्वी के ऊपर जन लोग, मर लोग, तप लोग, सिद्ध लोग, ब्रह्म लोग का भी धन नहीं। मेरे पास तो वैकुंठ लोक का, और वैकुंठ में भी गोलोक वृंदावन का धन है। गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, ऐसा धन है। इस संसार के साधारण धन से तुम क्या खरीद सकते हो, है? संसार के 50-100 या 50-100 करोड़ रुपए से तुम एक बंगला खरीद सकते हो, ज्यादा से ज्यादा जमीन खरीद सकते हो, हेलीकॉप्टर खरीद सकते हो, और ज्यादा से ज्यादा यदि धन है तो मंगल ग्रह पे थोड़ी सी जगह ले सकते हो। आज तो मंगल ग्रह में भी प्लॉटिंग होने लगे हैं, कई लोगों ने वहां भी प्लॉट ले लिए। ज्यादा से ज्यादा इस पृथ्वी के धन से ज्यादा से ज्यादा मंगल ग्रह का। लेकिन मेरे पास भगवान श्री कृष्ण का महामंत्र रूपी नाम रूपी जो धन है, उसे इस पृथ्वी की वस्तु को नहीं, ब्रह्मलोक की वस्तु को नहीं, स्वर्ग की वस्तु को नहीं, इसे तो वैकुंठ को खरीदा जा सकता है। जिससे वैकुंठ खरीदा जाए, ऐसा महान धन मेरे पास है। और वह धन है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र, ये भगवान का नाम एक ऐसा धन है भक्तों, जिससे भगवान को हम वश में कर सकते हैं। वैकुंठ हमारे वश में हो सकता है। विचार करो प्रभु, बुद्धिमान व्यक्ति केवल अपनी चमड़े की जिह्वा को हिलाकर कृष्ण का नाम लेकर यदि वैकुंठ प्राप्त हो जाए तो इसके अलावा दूसरा कार्य करेगा नहीं। केवल इस जिह्वा को हिलाकर कृष्ण का नाम लेकर कृष्ण की प्राप्ति हो जाती है। यह कार्य तो मात्र बुद्धिमान व्यक्ति ही कर सकता है। अतः भगवान श्री कृष्ण का नाम, भगवान दत्तात्रेय ने मधुआ को, मधुमक्खी को गुरु बनाया। बोले संग्रह नहीं करना चाहिए, जितने से पेट भर जाए, जितने से हमारा जीवन चल जाए, बस उतना ही मेहनत करो। यावत ब्रियते जठरम, ये मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूं, भागवत की बात कर रहा हूं। नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को कहते हैं यावत ब्रियते जठरम, जब तक जठर पेट भर जाए। कबीरदास जी ने भी कहा है ना कि हे प्रभु मुझे कितना चाहिए जिससे मैं और मेरी पत्नी भोजन कर ले और साधु मेरे घर से भूखा न जाए। बस उतना भोजन मिल जाए और 2 जोड़ी कपड़ा मिल जाए, 2 वक्त की रोटी मिल जाए, उससे ज्यादा क्या चाहिए। और यदि इससे ज्यादा हम प्रयास भी करते हैं, मेहनत भी करते हैं और किसी को ठग करके कमा भी लेते हैं, तो नारद जी कहते हैं सस्ते न वो चोर है। क्योंकि भगवान ने इस सृष्टि में सभी जीवों को भोजन करने का, रहने का, कपड़े का एक कोटा बनाया है कि ये व्यक्ति के लिए इतना भोजन, इसके लिए इतना, इसके लिए इतना। यदि आप अति परिश्रम करके कुछ ज्यादा कमा रहे हो तो दूसरे का शोषण हो रहा है।
और दूसरे के शोषण का फल पाप ये हमारे मस्तक पर आता है। सस्तेन वचोर है दंडम अर्हति, और ऐसे व्यक्ति को यमराज का दंड मिलेगा। तो हमें उतनी मेहनत करनी चाहिए जितने से 2 वक्त की रोटी मिले, कपड़े मिले, हमारा जीवन टिक जाए, और फिर जो हमारे पास समय बचता है उस समय में ज्यादा से ज्यादा भगवान की कथा सुनी जाए और भगवान का नाम लिया जाए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भक्तों, इस प्रकार भगवान दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए। मेरे पास समय बहुत कम है। वास्तव में ये 24 गुरु की कथा यदि कही जाए 7 दिन और 2-2 सत्र में कही जाए फिर भी पूर्ण नहीं हो सकती है, परंतु संक्षिप्त में आप भगवान दत्तात्रेय के विषय में जान लिए, उनके गुरुओं के विषय में जान लिए। अब भगवान का 7वां अवतार वेद व्यास जी कहते हैं 7वें अवतार के रूप में ततो सप्तम आकृत्याम रुचे यज्ञो भजायत स यामाद्ये सुरगणे पात्स्वायम्भूमन्वन्तर। तत सप्तम आकुत्याम। श्री वेद व्यास जी कहते हैं भगवान का 7वां अवतार यज्ञ के रूप में हुआ। मनु महाराज की 3 कन्या थी, देवहूति, प्रसूति और आकुति। ब्रह्मा के पुत्र मनु और मनु की कन्या हुई आकुति। मनु महाराज ने अपनी आकुति नाम की कन्या का विवाह ब्रह्मा जी से जन्म लेने वाले रुचि प्रजापति के साथ कराया, और इस आकुति और रुचि प्रजापति का जब विवाह हुआ तो उससे जुड़वा संतान उत्पन्न हुई, और ये जुड़वा संतान जो थी भगवान विष्णु के अंश से और देवी लक्ष्मी के अंश से। भगवान विष्णु के अंश से यज्ञ बालक का जन्म हुआ और देवी लक्ष्मी के अंश से दक्षिणा का जन्म हुआ। यज्ञ और दक्षिणा नामक 2 जुड़वा संतान, एक पुत्र और एक पुत्री। तो देवी आकुति की 2 संतान होने के कारण देवी आकुति ने यज्ञ को अपने पिता को सौंप दिया, मनु महाराज को सौंप दिया। मनु महाराज यज्ञ की परवरिश करने लगे और देवी आकुति दक्षिणा नाम की कन्या की परवरिश करने लगे। जब ये दोनों बड़े हो गए और पता चला कि ये दोनों भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी के अंश से प्रकट हुए हैं, तब बड़े होकर मनु महाराज, आकुति और रुचि प्रजापति ने मिलकर यज्ञ और दक्षिणा का विवाह करा दिया। और भक्तों, जिस समय मनु महाराज तपस्या करने के लिए गए, रामायण में वर्णन है, मनु महाराज ने अनेक वर्षों तक राज किया। और एक दिन मनु महाराज के मन में दुख हुआ, हृदय बहुत दुख लाग। गोस्वामी जी लिखते हैं हृदय में बहुत दुख हुआ। क्यों? बीत गयो दिन भजन बिना। मनु महाराज ने सोचा मेरा जीवन बिना भक्ति के, बिना भजन के मेरा जीवन बीत गया। हमारे मन में कभी होता है कि अब बूढ़ा हुआ, बाल सफेद हो गए, अब मरने की तैयारी है, लेकिन फिर भी लोगों को अफसोस नहीं होता है कि मैं भजन नहीं कर पाया। मनु महाराज को हृदय में दुख हुआ। भयउन विषय पिराग और भवत बसतवा चौथपन, जीवन का चौथापन आ गया।
लेकिन विषयों के प्रति वैराग्य नहीं हुआ, भगवान के प्रति अनुराग नहीं हुआ। तुरंत मनु महाराज अपने राज्य को छोड़ दिए और सुनंदा नदी के तट पर प्रचंड तपस्या करने लगे। बहुत सुंदर आगे यह कथा है। मनु महाराज की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु आए और फिर वही मनु महाराज दशरथ के रूप में जन्म लिए और उनके घर पर भगवान रामचंद्र का जन्म हुआ। लेकिन यहां पर यह बात स्मरण करने जैसी है कि जब मनु महाराज तपस्या कर रहे थे तब अनेक असुर मनु महाराज को तपस्या में विघ्न देने के लिए आए और उस समय मनु महाराज की रक्षा करने के लिए भगवान यज्ञ, ये जो भगवान के 7वें अवतार है यज्ञ, वहां पर आए और सभी असुरों का विनाश किए और अपने दादा मनु महाराज, अपने नाना मनु महाराज की रक्षा किए। तो इस प्रकार भगवान का 7वां अवतार मनु महाराज की रक्षा करने के लिए हुआ। भगवान यज्ञ और दक्षिणा के अद्भुत चरित्र। तत्पश्चात वेद व्यास जी अपनी कलम चलाते हुए भगवान श्री विष्णु के 8वें अवतार का वर्णन कर रहे हैं। अष्टमे मेरु दिव्यां नाभे जात उरुक्रम दर्शयन् वर्त्मधीराणाम् सर्वाश्रमनमस्कृतम्। अष्टमे, सुत गोस्वामी कहते हैं अष्टमे मेरु देव्याम, भगवान श्री विष्णु का 8वां अवतार मेरु देवी और नाभि राजा के पुत्र के रूप में हुआ। और ये 8वां अवतार है भगवान ऋषभ देव। दर्शयन वर्त्म धीराणाम सर्वाश्रम अनुस्कृतम, सभी प्रकार के आश्रमों के लोगों को, अर्थात ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, समस्त आश्रमियों को उपदेश देने के लिए भगवान ऋषभदेव इस पृथ्वी पर प्रकट हुए। भक्तों, ब्रह्मा जी की परंपरा में इनका जन्म हुआ। भगवान विष्णु से ब्रह्मा, ब्रह्मा से मनु, मनु से प्रियव्रत, प्रियव्रत के पुत्र आग्निग्रह, आग्निग्रह के नाभि और नाभि की पत्नी का नाम था मेरु देवी। दोनों की गृहस्थी चल रही थी लेकिन कोई संतान उत्पन्न नहीं हुआ। तब ये दोनों ने संतान उत्पत्ति के लिए एक बहुत सुंदर यज्ञ कराया, पुत्र कामेष्टि यज्ञ। बड़े बड़े ब्राह्मण आए, यज्ञ में आहुति प्रदान की और इस यज्ञ की आहुति से साक्षात भगवान विष्णु वहां पर प्रकट हो गए, प्रसन्न हो गए। बोले, हे ब्रह्म देवता, बताइए तुम्हें क्या चाहिए। सभी ब्राह्मणों ने एक स्वर से कहा कि हे प्रभु, हमें कुछ नहीं चाहिए, परंतु हमारे यजमान राजा नाभि और उनकी पत्नी मेरु देवी को आज तक कोई संतान नहीं हुई, उनको संतान की प्राप्ति हो जाए, इस आशीर्वाद दीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, उनके कर्म में संतान नहीं लिखी है। राजा नाभि और मेरु देवी को कभी भी संतान नहीं हो सकती है, लेकिन हे ब्राह्मणों, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं। देखिए, वहां पर भगवान ने कहा है, भगवान ब्राह्मणों से बहुत प्रेम करते हैं। ब्राह्मणों को भगवान का मुख माना गया है और मेरा सौभाग्य है कि मुझे ब्राह्मणों के बीच में बैठकर भगवत कथा कहने का अवसर मिला है। शूद्रों का जन्म भगवान के चरण से हुआ, वैश्य का जन्म भगवान की जंघा से हुआ, क्षत्रिय का जन्म भगवान की भुजा से हुआ
लेकिन ब्राह्मणों का जन्म तो भगवान के मुख से हुआ है? इसलिए भागवत में यहां तक लिखा है कि भगवान कहते हैं कि यदि आपको मुझे कुछ भोजन कराना है तो यज्ञ में हुआ मत करो, यज्ञ में अपने भोजन और घी को व्यर्थ मत करो, ब्राह्मणों को भोजन करा दो, ब्राह्मणों को किया हुआ भोजन मैं खुद स्वयं ग्रहण कर लेता हूं, क्योंकि ब्राह्मण मेरे मुख है। सत्य है, ब्राह्मणों को कराया हुआ भोजन सीधा भगवान के मुख में जाता है। मंदिर में दान पेटी में पैसे डालोगे, वो भगवान के मुख में जाएंगे या नहीं जाएंगे संदेह है? यज्ञ किया और उसमें डाला हुआ घी भविष्य का धुआं कर दिया, वे भगवान के मुख में गया या नहीं गया उसमें संदेह है। लेकिन ब्राह्मण के मुख में गया हुआ भोजन सीधा भगवान के मुख में चला जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। भगवान ब्राह्मणों से बहुत प्रेम करते हैं। आगे कथा आएगी मत्स्य अवतार की कथा में, गो विप्र सुर साधु नाम, मैं 4 लोगों की रक्षा करने के लिए इस संसार में अवतार लेता हूं। गो गाय की रक्षा करने के लिए और विप्र ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए। जब जब मेरे प्रिय ब्राह्मण दुखी होते हैं तब तब मैं इस पृथ्वी पर अवतार लेता हूं। बारंबार ब्राह्मणों के विषय में, कृष्ण के विषय में क्या कहते हैं? गो ब्राह्मण हिताय च। भगवान गाय और ब्राह्मण के हित करने वाले हैं। गो ब्राह्मण हिताय च, हित करने के लिए ही पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। तो भगवान विष्णु ने कहा कि हे ब्रह्म देवता, कि ब्राह्मणों, क्योंकि मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं, इसलिए आपके कहने से, वैसे ये नाभि राजा और मेरु देवी के कर्म में संतान नहीं लिखी है, लेकिन आप लोग चाहते हो कि इनको संतान की प्राप्ति हो, तो मैं खुद इनका संतान बनकर इनके पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। भगवान ने आशीर्वाद दे दिया। जब स्वयं से कुछ नहीं होता है तब किसी ब्राह्मण का सहारा लिया जाता है। राजा नाभि को अपने से, अपनी शक्ति से कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई, लेकिन एक ब्राह्मण से, एक पुरोहित के सहारा लेने से, इसलिए तो ब्राह्मण को पुरोहित कहा गया ना। पूरम हित करोति, राजा का नहीं, पूरे राज्य का, पूरे देश का हित करे उसे पुरोहित कहते हैं। भगवान ने तथास्तु कहा, और भक्तों काल क्रम बीतते ही भगवान श्री विष्णु राजा नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से भगवान ऋषभ देव के रूप में जन्म लिए। बोले ऋषभ देव भगवान की जय। बचपन में भगवान ऋषभ देव बहुत सुंदर दिखते थे और इसीलिए उनका नाम ऋषभ रखा गया। ऋषभ माने श्रेष्ठ। इनके जन्म, इनके कर्म, सब कुछ श्रेष्ठ था, इनके अंग। और आगे चलकर इस ऋषभ का विवाह इंद्र के द्वारा प्रदत्त एक कन्या जिसका नाम था जयंती, भगवान ऋषभ का विवाह जयंती के साथ करवाया गया। और उस जयंती से भगवान ऋषभ देव के 100 पुत्र जन्म लिए। भगवान है, लेकिन आचरण करके बता रहे हैं कि विवाह करना कोई बुरी चीज नहीं है, गृहस्थी में प्रवेश करना कोई बुरी चीज नहीं है, बच्चों की उत्पत्ति करना भी कोई बुरी चीज नहीं है। यदि समर्थ हो तो 100 पुत्र भी उत्पन्न कर सकते हैं। ये भगवान ऋषभ देव ने स्वयं 100 पुत्र को जन्म देकर यह उपदेश दिया। लेकिन साथ ही साथ एक पति का, एक पिता का कर्तव्य होता है कि अपने बच्चों को भक्त बनाए। शास्त्र का सिद्धांत है, यदि अपने बच्चों को भक्त बना सकते हो तो एक नहीं 1000 पुत्र भी जन्म दे सकते हो। लेकिन यदि हम में यह सामर्थ्य नहीं है कि हमारे बच्चे को भक्त बना सके,
तब हमें एक पुत्र को भी जन्म नहीं देना चाहिए, क्योंकि एक आने वाली संतान जो बिल्कुल भूली भटकी हुई है, उसे हम यदि परमार्थ का मार्ग नहीं सिखा सकते हैं तो हमारी कोई योग्यता नहीं है कि हम संतान की उत्पत्ति करें। 100 पुत्र को जन्म दिया और पिता का कर्तव्य निभाया। कैसे? अपने पुत्र को उपदेश देकर। एक समय की बात, भगवान ऋषभदेव विचरण करते हुए ब्रह्मवर्त नामक देश में पहुंचे और वहां भगवान के योग से उनके 100 पुत्र मिले। होता है ना, जब हमारे अपने बच्चे पुत्र मिलते हैं तो फिर बैठकर मीटिंग करते हैं, कुछ बातचीत करते हैं। ब्रह्मवर्त नामक देश में 100 पुत्र मिले। भगवान ऋषभदेव ने अपने पुत्रों को बहुत सुंदर उपदेश दिया। आज के प्रत्येक पिता को अपने पुत्र को यह उपदेश देना चाहिए। भगवान ऋषभदेव अपने पुत्रों को उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे मेरे पुत्रों, नायम देहो देह भाजा नृलोके कष्टान कामान अहर्ते विट भुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र काये न सत्वम शुद्धेत्यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। हे मेरे पुत्रों, अयम देह, अयम माने ये जो मनुष्य का देह है, यह लोके, इस मनुष्य, इस पृथ्वी लोक में केवल कुत्ते और सुकरों की तरह जीवन बिताने के लिए नहीं मिला है। कितना सुंदर उपदेश दे रहे हैं। यह मनुष्य जीवन मात्र पशुओं की तरह जीवन बिताने के लिए नहीं मिला है। इस संसार में हम देख रहे हैं प्रायः सब लोग पशुओं की तरह अपना जीवन बिताते हैं। आज संसार का मनुष्य केवल 4 काम में लगा हुआ है: आहार, निद्रा, भय, मैथुनम च। क्या करते हैं आज के मनुष्य? भोजन करते हैं। तो भोजन तो कुत्ते भी करते हैं। ये कोई बड़ी चीज है? भोजन कर लेना कोई बड़ी चीज है? हम लोग किसी चौकी के ऊपर बैठकर करते हैं तो कुत्ते रास्ते में कर लेते हैं। केवल स्थान का अंतर है। बाकी आज मनुष्य 4 ही काम कर रहा है। भोजन करता है और भोजन करने के बाद सोता है, सोने का काम, और यदि पैसे हो गए तो किसी ना किसी से डरते हैं, भय और मैथुन, स्त्री संग करना, विवाह करना, बच्चे उत्पन्न करना। बस ये 4 काम में ही लगा हुआ। कुछ लोग कहेंगे नहीं नहीं हम तो पढ़ते हैं, कुछ लोग कहेंगे नहीं नहीं हम तो खेतों में इत्यादि काम करते हैं। बोले आप पढ़ते हो या काम करते हो, ये करने के बाद आपका लक्ष्य क्या है? ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाना। पैसे कमाकर क्या करते हैं? अंततः तो पैसे कमाकर या तो अच्छे से अच्छा भोजन करेंगे, या घर बनाकर उसमें रहेंगे, सोएंगे, या विवाह करेंगे, बच्चे पैदा करेंगे, और ज्यादा पैसा हो गया तो उसकी रक्षा करने के लिए सिक्योरिटी रखेंगे, भाई। अल्टीमेट आखिर तो ये 4 कार्य में ही सब लोग लगे हैं। भोजन करना जो कुत्ते भी करते हैं, निद्रा, सोना जो पशु भी सोते हैं। भाई हम लोग डरते हैं तो पशु भी डरते हैं, और मैथुन हम लोग पुत्र उत्पन्न करते हैं, पशु भी करते हैं। जब मनुष्य जीवन प्राप्त करके ये 4 कार्य ही करना है तो मनुष्य और पशु में क्या अंतर है? ये मैं नहीं कह रहा हूं, वेद व्यास जी महाभारत में कहते हैं, आहार, निद्रा, भय, मैथुनम च सामान्य एतत् पशुभेर नराणाम। यदि नरों को, मनुष्य को ये 4 ही कार्य करने हैं तो मनुष्य और पशु में क्या अंतर रहा? क्या अंतर? अतः हे मेरे पुत्रों, मनुष्य जीवन पशुओं की तरह भोजन करने के लिए, बस रात दिन बैल की तरह काम करने के लिए नहीं मिला है। तो पूछा ये 100 पुत्रों ने, पिताजी तो मनुष्य जीवन क्यों मिला है? भगवान ऋषभदेव कहते हैं, तपो दिव्यम पुत्र काये न सत्वम। हे पुत्र का, हे मेरे पुत्रों, ये मनुष्य जीवन दिव्य तपस्या, दिव्य तप, ध्यान रहे
मात्र तप नहीं कहा है। संसार के कुछ मूर्ख लोग भगवान ऋषभदेव को अपना भगवान तो मानते हैं और कहते हैं हमारे भगवान ने कहा है तपस्या करने के लिए, और नंगे पांव रोड पर घूमते रहते हैं, रात दिन तपस्या करते हैं। लेकिन भागवत को भगवान के कहने के आशय को समझना होगा। भगवान ऋषभदेव ने कोरी तपस्या करने के लिए नहीं कहा, तपो दिव्यम, दिव्य तपस्या करने के लिए कहा है। तो पूछा दिव्य तपस्या का अर्थ क्या है? भगवान ऋषभदेव कहते हैं मुझ विष्णु के लिए तपस्या करना, यही दिव्य तपस्या है। हे मेरे पुत्रों, मनुष्य जीवन भोग भोगने के लिए नहीं, मुझे विष्णु की भक्ति करने के लिए मिला है। तब ऋषभदेव के पुत्रों ने पूछा, पिताजी हम आपकी भक्ति क्यों करें? हम किसी देवी देवता की भक्ति करेंगे? भागवत में प्रश्न उठा, हम किसी देवी देवताओं की भक्ति करेंगे, हम विष्णु की भक्ति क्यों करें? तब भगवान ऋषभदेव भागवत में कहते हैं शुद्धेत यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। शुद्धेत, विष्णु की भक्ति करने से ही हृदय शुद्ध होगा। भगवान विष्णु, कृष्ण और राम को छोड़कर अन्य किसी की भी भक्ति करोगे, कितनी भी तपस्या करोगे, हृदय पवित्र नहीं होगा, हृदय शुद्ध नहीं होगा। आप कहोगे ऐसा क्यों बोल रहे हैं? भागवत में लिखा है, इतिहास साक्षी है। हिरण्याकश्यप ने कितना तपस्या किया था? 36,500 वर्ष तक तपस्या किया ब्रह्मा जी के लिए। 36,500 वर्ष तक ब्रह्मा जी के लिए तपस्या करने के बाद भी उसका हृदय पवित्र नहीं हुआ। साधुओं को परेशान करना, मांसाहार करना, मदिरा पीना। रावण ने शिव जी के लिए 10 मस्तक काट कर दे दिए। इतनी बड़ी तपस्या, और ये तपस्या करने के बाद शिव जी प्रसन्न होने के बाद भी रावण का हृदय पवित्र नहीं हुआ। लेकिन भक्तों, भागवत में वित्रासुर असुर शरीर में होने के बाद भी भगवान का नाम मुख पर आ गया, हृदय पवित्र हो गया। अजामिल रात दिन पाप करने के बाद भी एक बार मुख से नारायण निकल गया, पवित्र हो गया, भगवान के धाम वैकुंठ को प्राप्त हो गया। भगवान विष्णु की भक्ति में और अन्य देवी देवताओं की उपासना में यह अंतर है। देवी देवताओं की उपासना करने वालों का हृदय पवित्र नहीं होता है। भागवत के 5वें स्कंद में जड़ भरत की कथा आती है। राजर्षि भरत, जिसका दूसरा जन्म हिरण के रूप में हुआ और तीसरा जन्म जड़ भरत के रूप में हुआ। एक बार एक काली देवी का उपासक यह सोचकर कि काली देवी को मैं नर बलि चढ़ाऊंगा जिससे काली देवी खुश हो जाएगी। लेकिन इस संसार में कभी कभी देवी देवताओं की उपासना करने वाले बहुत बड़े मूर्ख होते हैं। काली देवी है, मां है, और एक मां अपने पुत्र को काटकर क्या खुश होगी? कभी खुश नहीं हो सकती है। वेदों में लिखा है कलो पंच वर्जयेत। कलयुग में 5 वस्तु वर्जित है। कौन सी? गवालंबम, अश्वमेघम। कलयुग में गाय को काटना वर्जित है। अश्वमेघम, अश्वमेघ यज्ञ वर्जित है। देवरे पुत्रोत्पत्ति, अपने देवर से पुत्र की उत्पत्ति करना कलयुग में वर्जित है। सती, कलयुग में अपने पति के पीछे सती हो जाना, यह भी वर्जित है। जीते जी पति की सेवा करे, यही सबसे बड़ी सती है कलयुग में। मरने के बाद पति के पीछे मर जाए, कलयुग में बिल्कुल मनाएंगे। और अंत में है नर बलि, संन्यास। कलयुग में नर बलि देना वर्जित है। लेकिन शास्त्र के ज्ञान के अभाव में कुछ मूर्ख लोग ये सोचते हैं देवी देवताओं को बलि चढ़ाएंगे, खुश होंगे। भागवत में ऐसा ही हुआ। काली देवी को बलि चढ़ाने के लिए उस डाकू ने 4 अनुचरों को भेजा।
और ये लोग ढूंढते ढूंढते जड़ भरत जी के पास आए, उनको खेत से उठाकर लेकर चले गए। जड़ भरत जी का शरीर थोड़ा मोटा तगड़ा था। चारों ने सोचा कि काली देवी इसे खाकर प्रसन्न हो जाएगी, बिल्कुल भरा हुआ माल है, ये थोड़ी तरबूज है, कलिंगर है। अपने सरदार के पास ले गए। सरदार ने कहा कि इनको जितना खिलाना है खिलाओ, इनकी सेवा करो, क्योंकि खिला पिलाकर हलाल करते हैं। उस दिन तो बहुत खिलाया पिलाया, सुला दिया। दूसरे दिन सुबह स्नान करके काली देवी के सामने ही उसका मस्तक बिल्कुल झुका दिया और उस सरदार ने हाथ में चमचम चमचम चमकती हुई तलवार ले ली। और जैसे ही तलवार लेकर उस जड़ भरत जी के गले में धड़ से मस्तक अलग करने गया, उसी समय काली देवी मूर्ति फोड़कर प्रकट हो गई। उस सरदार के हाथों से तलवार ले ली और तलवार लेकर उस सरदार का ही गला काट दिया, चारों अनुचरों का गला काट दिया। और उस समय देवी काली दोनों हाथ जोड़कर जड़ भरत जी, जो कृष्ण के भक्त थे, जड़ भरत जी के पास आए। और भागवत में लिखा है, देवी काली ने कहा कि मेरे भक्तों के पास कोई बुद्धि नहीं होती है, मूर्ख होते हैं, क्षमा करना कि मेरे उपासक आपको उठाकर लेकर आए। तो इस प्रकार भगवान ऋषभदेव ने अपने पुत्र को कहा कि विष्णु की भक्ति करने से ही हमारा हृदय पवित्र हो सकता है, अन्य किसी की नहीं। शुद्धेत यस्मात्, इसलिए विष्णु की, राम की या कृष्ण की भक्ति होनी चाहिए। अच्छा, इनकी कृष्ण की भक्ति करेंगे तो क्या मिलेगा? भगवान ऋषभदेव कहते हैं ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम, अनंत काल के लिए, चिरकाल के लिए इस जीवन में भी सुख मिलेगा और मृत्यु के बाद वैकुंठ गोलोक वृंदावन का सुख प्राप्त हो जाएगा। तब भगवान ऋषभदेव के पुत्र कहते हैं तो हम भक्ति कैसे करें, विष्णु की भक्ति कैसे करें? भगवान ऋषभदेव कहते हैं एवं मन कर्म वशम प्रयुक्ते अविद्या आत्मनि उपदीयमाने प्रीतिन यावत मयि वासुदेवे न मुच्यते देह योगेन तावत। यावत, जब तक मयि वासुदेवे न प्रीति भवती, जब तक मुझ वासुदेव में प्रेम उत्पन्न नहीं हो जाता है, तब तक तावत इह देह न मुच्यते, यह देह मुक्ति को प्राप्त नहीं हो सकता है। बहुत सुंदर बात बताई। यदि भगवान का धाम चाहिए, मुक्ति का द्वार चाहिए, मुक्त होना है, तो मुझे वासुदेव कृष्ण से प्रेम करना होगा। तब भगवान ऋषभदेव के 100 पुत्रों ने पूछा कि वासुदेव कृष्ण में प्रेम उत्पन्न करने के लिए क्या करना चाहिए? तब भगवान ऋषभदेव कहते हैं महत सेवा द्वारम आहु विमुक्ते। हे मेरे पुत्रों, भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति करनी है और मुक्ति के द्वार तक पहुंचना है, तो उसके लिए सबसे बड़ा कार्य है महत सेवा। शुद्ध कृष्ण के भक्तों की सेवा करो। महत सेवा द्वार माहु विमुक्ते, महताम सेवा। यदि आप शुद्ध भक्तों की सेवा करोगे तो मुक्ति का द्वार खुल जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी। हो सकता है भगवान की सेवा करने से भगवान मिले या न मिले, परंतु भगवान के भक्तों की सेवा करने से तो भगवान तुरंत मिल जाएगा, तुरंत। और ये बात रामायण में आएगी जब भगवान राम का अवतार होगा। देवी शबरी मातंग ऋषि के आश्रम में रहती थी और मातंग ऋषि जब देवी शबरी को छोड़कर जा रहे थे, आंखों से अश्रु आ गए। देवी शबरी ने कहा आप मत जाइए। तब उस समय मातंग ऋषि ने कहा कि हे देवी शबरी, मैंने भगवान की भक्ति की है, इसलिए आज मुझे भगवान के पास जाना पड़ रहा है,
लेकिन देवी शबरी तूने महात्मा की भक्ति की है, राम और कृष्ण के भक्तों की भक्ति की है, इसलिए एक दिन भगवान राम चलते चलते तेरे पास आएंगे, क्योंकि महताम सेवा, महात्माओं की सेवा तू कर चुकी है। महत सेवा द्वार माहू, महात्माओं की सेवा करने से मुक्ति का द्वार खुल जाता है। और तमो द्वारम योषिता संगी संगम, और संसार के थर्ड क्लास के लोगों की सेवा करने से, आज तो इस संसार में लोगों की सेवा कैसे की जाए ये भी नहीं जानते। किसी के घर पर जाते हैं तो आपके लिए हमने चाय बनाई है, चाय पिलाना क्या सेवा है? आपके लिए हम अफीम ला रहे हैं, क्या अफीम खिलाना सेवा है? पहले कम से कम बुद्धिमान बनना होगा। अफीम खिलाने से कोई सेवा होती है? अरे अफीम खिलाने से किसी का विनाश होता है। परंतु लोग कहते हैं अफीम खाइए, हम आपकी सेवा करना चाहते हैं। और खास करके हमारे पुरुष वर्ग ब्राह्मण होते हुए भी, इतने शुद्ध कुल में जन्म लेने के बाद भी, ब्राह्मण का कर्म क्या है? खुद पवित्र रहना और दूसरों को पवित्र करना। भागवत और गीता में लिखा है शम दम तप शौच शांति ऊर्जु एवच ज्ञान विज्ञान आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। ब्राह्मण किसे कहते हैं? शम, जिसकी अपनी इंद्रियों पर वश हो, जिसका अपने मन पर काबू हो, जो पवित्र हो, जो ज्ञान और विज्ञान ग्रहण करता हो और दूसरों को ज्ञान बांटता हो, उसे ब्राह्मण कहा जाता है। और जो ब्राह्मण खुद अफीम खाता हो, खुद अज्ञान में फंसा हो, खुद किसी नशे में फंसा हो और अपने आप को ब्राह्मण कहता हो, तो मैं तो कहता हूं घूंघट स्त्रियों को नहीं, घूंघट उस ब्राह्मण को खींचना चाहिए जो ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर भी इस प्रकार से व्यसन में लगे हुए हैं। बड़े बड़े हो गए पुरुष और स्त्रियों को कहते घूंघट खींचो। अरे घूंघट आप खींचो कि इतना सुंदर मनुष्य जन्म मिला है, इतना पवित्र जन्म दिया और भगवान ने इतने पवित्र कुल में जन्म दिया है? लेकिन कुल का विनाश करने के लिए खड़े हो गए हैं। आप 50-100 साल पीछे चले जाइए, क्या हमारे बाप दादा ये करते थे? क्या हमारे बुजुर्ग, क्या ये हमारी परंपरा है? आजकल कुछ 25-50 साल से व्यसन करने लगे, अफीम पीने लगे, खाने लगे और इससे लोगों की सेवा करने लगे। और मैं तो यहां तक कि जिस सभा में अफीम से सेवा नहीं होती है, उस सभा को बिरदाया नहीं जाता है।